वेलकम टू नेशन इन्फो हब विद इकराम उल हक। जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि हर हफ्ते हम एक वीडियो लेके आएंगे, उसी सिलसिले में आज हमारा है आर्टिकल 14 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और ये बात बहुत आम है कि हर इंसान हिंदुस्तान का इस बात को जानता है कि संविधान का आर्टिकल 14 क्या कहता है। आर्टिकल 14 है राइट टू इक्वालिटी या समानता का अधिकार, या हम बोल सकते हैं उसको बराबरी का अधिकार। आज़ादी के 75 साल हो चुके हैं और अब भी हम देखते हैं कि हमारा देश उस हद तक आगे नहीं बढ़ पाया है जिस हद तक हमारा संविधान समानता देता है। आज भी हम देखते हैं जाति पे, लिंग पे भेदभाव है, धर्म पे भेदभाव है, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जहाँ पे हम भेदभाव देखते हैं। हम औरत मर्द के बीच में भेदभाव देखते हैं, हम ऊपरी जाति और निचली जाति के बीच में भेदभाव देखते हैं। हम देखते हैं कि समानता जो हमारा संविधान देता है वो आज भी अचीव नहीं कर पाए हैं। आर्टिकल 14 जो है वो हम लोगों के लिए समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसी से हमारे संविधान का मौलिक अधिकार या फंडामेंटल राइट यहीं से शुरू होता है। आर्टिकल 14 में है इक्वालिटी बिफोर लॉ, राइट टू इक्वालिटी। इसका मतलब है कि आपको समानता का अधिकार दिया जाएगा। आपको हर चीज़ में सरकार जो है, जो देश की सरकार है या इस राज्य जो है, वो हर एक को बराबरी या एक तौर पर देखेगी। किसी को ऊंचा, किसी को नीचा, या किसी को बड़ा, किसी को अमीर, किसी को गरीब, ऐसा नहीं देखेगी। सरकार या राज्य जो है वो सबको बराबर रखेगी। हमारे मुल्क में भेदभाव या डिस्क्रिमिनेशन बहुत आम है। हम लोग आए दिन किसी न किसी तरीके से या किसी न किसी जगह पर भेदभाव या डिस्क्रिमिनेशन को देखते रहते हैं। हम देखते हैं कि कैसे हमारे देश में शिक्षा की स्थिति में लड़के और लड़की को अलग अलग देखा जाता है। लड़के को ज़्यादा पढ़ाने की कोशिश की जाती है और लड़कियों को एक उम्र के बाद पढ़ाने के लिए रोक दिया जाता है। और ये भेदभाव बहुत ही नुकसानदेह है हमारे आने वाली जनरेशन्स के लिए या आने वाली पीढ़ियों के लिए। चलिए आइए देखते हैं आर्टिकल 14 का डेफिनेशन या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में आर्टिकल 14 को कैसे डिस्क्राइब किया गया है। आर्टिकल 14, द स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर द लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। जिसका अगर हम देखें आम जबान में तो ये है कि भारत राज्य में किसी भी इंसान को समानता के अधिकार से, जो कि इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ है और इक्वलिटी बिफोर लॉ है, उसके अगेंस्ट नहीं जाएगी या उससे किसी को भी दूर नहीं रखेगी। ये कहता है आर्टिकल 14। चलिए आगे हम और देखते हैं आर्टिकल 14 में क्या क्या चीज़ें हैं और इसको किस तरीके से बयान किया गया है। आर्टिकल 14 जो है बेसिकली वो लिबरलिज्म के कंसेप्ट पर बेस्ड है, जिसका वो है कि हर एक इंसान को बराबरी का अधिकार मिलेगा। जितने भी नागरिक हैं वो सामान्य होंगे और उनको किसी भी चीज़ पे डिस्क्रिमिनेट या भेदभाव नहीं झेलना पड़े। ये समाज में मिल रही बराबरी के अधिकार को लेकर चलता है। आर्टिकल 14 का सबसे पहला चीज़ जो है वो है इक्वालिटी बिफोर लॉ, जिसको हम कहते हैं कानून के समक्ष समानता या कानून के नज़र में सबकी बराबरी। हम सब जानते हैं कि भारत मुल्क जो है वो दुनिया का 7वां सबसे बड़ा मुल्क है और डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ में सबसे बड़ी कंट्री है, मतलब कि लोकतांत्रिक देशों में सबसे बड़ी है, क्योंकि यहाँ पे 130 करोड़ से ज़्यादा की आबादी रहती है और वो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स में बिलीव करती है। अब इक्वलिटी बिफोर का मतलब ये है कि कोई भी पुरुष हो, महिला हो, लड़का हो, लड़की हो, ऊंची जाति का हो या नीची जाति का हो, अमीर हो, गरीब हो, उसको बराबरी का अधिकार मिलेगा। किसके में? कानून के नज़र में बराबर होंगे। उसके लिए कोई भी अलग चीज़ नहीं होगी। जो एक इंसान के लिए है वही दूसरे इंसान के लिए भी होगा। साथ ही साथ हमारा मुल्क जो है, जो कि इंडिया जो है, वो किसी को भी अलग स्पेशल प्रिविलेज नहीं देता है। मतलब कि वो सबको समान अधिकार देखता है और किसी को भी विशेष अधिकार नहीं देता है। ये बहुत ही ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि अगर आपको जस्टिस देना या न्याय देना है तो उसके लिए इक्वालिटी या समानता होना बहुत ज़रूरी है। इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड एब्सोल्यूट इक्वालिटी, जो बहुत ही आम चीज़ है और समझने में आसान है ये चीज़, कि कानून के समक्ष सबकी समानता या समान व्यवहार। राज्य किसी भी समुदाय को या लोगों को विशेष अधिकार नहीं प्रदान कर सकती, लेकिन उसके ऊपर रोक लगाया गया है। साथ ही साथ वो ऐसा भी नहीं कर सकती कि एक ऐसी स्थिति पैदा करते जहाँ पे सब बराबर हो। और हमारा जो इक्वलिटी बिफोर लॉ है ये बात नहीं करता है और इसको डिस्क्राइब नहीं करता है अच्छी तरीके से कि क्या है इक्वलिटी बिफोर लॉ का मतलब। हम आसान ज़बान में इसको ऐसे समझते हैं कि एक ऐसा स्थिति जहाँ पे सब बराबर हो, हर एक के लिए एक चीज़ एक समान हो, या किसी के लिए
ज़्यादा किसी के लिए कम नहीं हो, ये होता है एक हाथ पर। दूसरा आता है कि एब्सोल्यूट इक्वलिटी क्या है। अब जो हम लोग को ये आर्टिकल 14 में जो राइट दिया गया है, फंडामेंटल राइट, इक्वलिटी बिफोर लॉ, वो अपने आप में एब्सोल्यूट नहीं है। मतलब उसके ऊपर कुछ ना कुछ रोक लगा सकती है अगर राज्य चाहे तो। राज्य को अगर लगता है कि किसी समुदाय को या किसी लोगों को ऊपर उठाने के लिए और उनको बराबर करने के लिए कुछ विशेष अधिकार देना पड़ेगा तो वो उनको देती है। जैसे कि उसमें आता है रिजर्वेशन। हम देखते हैं कि अलग अलग तबके के लोगों को ऊपर करने के लिए या उनकी स्थिति अच्छी करने के लिए सरकार उनको रिजर्वेशन देती है। जैसे कि दलितों को दिया जाता है, SC ST को दिया जाता है, और भी बहुत सारे लोग हैं, माइनॉरिटीज़ में दिया जाता है। तो इन सबको विशेष अधिकार इसलिए दिया जाता है ताकि उनको बराबर किया जा सके। समानता का अधिकार अपने आप में पूर्ण नहीं है, इसके ऊपर प्रतिबंध भी लगाया जा सकता है और इसका इस्तेमाल किया जा सकता है किसी भी तबके को ऊपर उठाने के लिए। एक सवाल उठता है कि इक्वलिटी बिफोर लॉ या राइट टू इक्वलिटी जो है वो अपने आप में एब्सोल्यूट इक्वलिटी या एब्सोल्यूट राइट है या नहीं है। तो इसमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग केस है और वो केस है, आप इसको देख सकते हैं, स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस अनवर अली सरकार। इसमें जो सवाल उठाया गया था वो ये था कि समानता का अधिकार अपने आप में पूर्ण है या नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को माना कि समानता का अधिकार जो है वो अपने आप में एब्सोल्यूट नहीं है, मतलब कि अपने आप में पूर्ण नहीं है। उसको अलग अलग तरीके से देखा जा सकता है, उसका अलग अलग जगह पे यूज़ किया जा सकता है। इस केस में माना गया था और सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट जो है, जो सरकार है वेस्ट बंगाल की, उसने समानता के अधिकार के अगेंस्ट गई है या उसके विपरीत गई है और इसीलिए उसको खारिज किया गया। वहाँ पे जो रूल ऑफ लॉ है वो हर एक इंसान को, हर एक व्यक्ति को इक्वलिटी बिफोर लॉ की गारंटी देता है। हम सभी को पता है कि हमारा मुल्क जो है, जो इंडिया है, वो हर एक को समान व्यवहार से देखने की बात बोलता है और बोलता है कि इस देश का या हिंदुस्तान का कोई अपना धर्म नहीं है। हिंदुस्तान के लोगों का अलग अलग धर्म है, बट हिंदुस्तान जो एक मुल्क है उसका अपना कोई धर्म नहीं है। तो इसी के बेस पर वो बोला जाता है कि किसी के लिए भी कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलीजन, देयर कास्ट, क्रीड और एनीथिंग। ये बात करता है इक्वालिटी की, और ये हम देख सकते हैं कि हम लोग ट्रेस बैक कर सकते हैं इसको मैग्ना कार्टा की, जो UK में आया था। वहाँ पे राज्य को मनमानी शक्ति देने से उसको रोक लगा दिया गया था, उसके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया गया था कि जो राज्य है वो अपने हिसाब से कोई भी काम नहीं करे या कोई ऐसी अधिनियम या एक्ट लेके नहीं आए जो वहाँ के लोगों के लिए अनइक्वलिटी लाए या बराबरी का अधिकार नहीं दे। चलिए अब आगे समझते हैं हम, और वो है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, जिसका है कानूनों का समान संरक्षण। इसमें हम इस बात को देख सकते हैं कि कैसे कानून को लेकर यहाँ पे बोला गया है और बताया गया है कि जो भी भारत में रहने वाले लोग हैं वो कानून के नज़र में बराबर होंगे, उनके लिए कानून बराबर होगा। अगर किसी को किसी जुर्म में सज़ा दी गई है जिसके ऊपर एक ही सेक्शन लगा है और दूसरा इंसान भी उसके लिए उसी सेक्शन के अंडर आया है, तो दोनों को समान ही तौर पे उसको पनिशमेंट मिलेगी। यही है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, मतलब कि लॉ के सामने हर एक इंसान को बराबर देखना। इस सिद्धांत को US से लिया गया था और भारत में रहने वाले लोगों को समान व्यवहार किया जाएगा, राज्य किसी भी चीज़ से उनको नहीं रोकेगी। ये एक तौर पर इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज एक तौर पर एक पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है, मतलब अपने आप में सकारात्मक शक्तियों के साथ आता है। चलिए अब इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज को समझने के लिए हम एक और केस स्टडी करते हैं। ये केस स्टडी है स्टीफन कॉलेज वर्सेस दिल्ली यूनिवर्सिटी, और ये बहुत ही अहम केस है क्योंकि यहीं पे सुप्रीम कोर्ट का एक वर्डिक्ट आया, एक ऑर्डर आया, या हम कह सकते हैं जजमेंट आया, जिसमें उन्होंने बोला कि कोई भी इंस्टीट्यूशन है जो माइनॉरिटीज़ के लिए बनाई गई है और अगर उनके एडमिशन प्रोसेस में प्रेफरेंस एडमिशन के लिए उन्हीं बच्चों को दिया जाए तो इसमें आर्टिकल 14 का कोई वॉल्यूशन नहीं होता है। जैसे कि स्टीफन कॉलेज का देखा जाता है कि वो क्रिश्चियन कॉलेज है और क्रिश्चियन माइनॉरिटी स्टूडेंट्स के लिए बनाया गया, और अगर वहाँ पे क्रिश्चियन माइनॉरिटी स्टूडेंट्स को प्रेफरेंस दिया जाता है, ज़्यादा एडमिशन दिया जाता है, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि यहाँ पे इसमें कोई आर्टिकल 14 का वॉल्यूशन नहीं है। इसी तरह हम देखते हैं हमारे देश में ऐसे कई और माइनॉरिटीज़ इंस्टीट्यूशन है जहाँ पर उनको प्रेफरेंस दिया जाता है, जैसे कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में मुसलमानों को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है, या जामिया मिलिया इस्लामिया भी हम देख सकते हैं। ये दो एक मेन माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है जहाँ पे
रिजर्वेशन है मुस्लिम स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि वो माइनॉरिटी तबके से आते हैं। इसी जजमेंट में एक बात और बोला सुप्रीम कोर्ट ने, वो ये था कि कोई भी माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन अगर एड लेती है सेंट्रल गवर्नमेंट से या गवर्नमेंट से, किसी भी राज्य के गवर्नमेंट से, तो वो अपने चलाने के लिए और उसमें एडमिशन प्रोसेस में किसी माइनॉरिटी सेक्शन के बच्चों को एडमिशन के प्रेफरेंस देने के लिए काम करती है, तो वो गलत नहीं है। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने माइनॉरिटीज़ के राइट्स का प्रोटेक्शन किया और यही है इक्वल प्रोटेक्शन बिफोर लॉज। तो जब हमने अब समझ लिया है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, तो हम एक काम करते हैं, आज इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं और आगे हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे कि इक्वलिटी बिफोर जस्टिस क्या है, मतलब न्याय के समक्ष समानता क्या है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं और 3-4 केस स्टडीज़ और हम लेके आएंगे ताकि हम आर्टिकल 14 को अच्छी तरीके से समझ सकें। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, और कमेंट करके हमें आप बता सकते हैं कि हम अपने आप को और बेहतर कैसे कर सकते हैं। आपके सजेशंस हमारे लिए बहुत ही वैल्यूएबल हैं, अहम हैं, और हम उनको देखते रहेंगे। थैंक यू टीम NIH।